हेलो गाइस, अर्थवेदा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसके ऊपर पूरी अकाउंटेंसी डिपेंड होती है, वो पढ़ेंगे और उसका नाम है जनरल एंट्री, और इसको हम हिंदी में रोजनामचा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेकिन ये चैप्टर बहुत आसान है और मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। इसको सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस ये इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो के अंत तक आप जनरल एंट्री में एकदम अच्छे से सीख जाएंगे आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जनरल एंट्री क्या होता है। सारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें हम जनरल एंट्रीज के थ्रू उसको रिकॉर्ड करते हैं टू वे में, टू फॉर्म में। एक तो डेबिट फॉर्म है और एक क्रेडिट फॉर्म है। डेबिट फॉर्म क्या है आपका, यानी इसको अगर हम हिंदी में बोले तो जमा पक्ष, और क्रेडिट फॉर्म हो गया नाम पक्ष। ये हो गया आपका डेबिट फॉर्म और ये हो गया आपका क्रेडिट फॉर्म। अब इसमें सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं, हमारे सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे दो साइड इफेक्ट डालते हैं, एक तो डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड जमा पक्ष और क्रेडिट साइड नाम पक्ष। देखिए, ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हमारे कम से कम मिनिमम टू साइड इफेक्ट डालते हैं, इसलिए हम इसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं इसको। देखिए, अब जनरल एंट्री, जैसे हमें मालूम है कि बिजनेस में हम कोई भी लेन देन करते हैं, तो उसमें लेन देन जब हम करेंगे तो कोई चीज़ हमारे पास से आएगा और कोई चीज़ हमारे पास से जाएगा। तो ये जो चीज़ें आती है हमारे पास से जाती है, इसी को हमको रिकॉर्ड करना होता है। इसी को बेसिकली रिकॉर्ड करने को हमको जनरल एंट्री, इसको जनरल एंट्री कहा जाता है। अब देखिए, अब इसको हम टू फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, एक तो डेबिट फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे और हम क्रेडिट फॉर्म में। तो इसके टू फॉर्म में रिकॉर्ड करने की वजह से इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। अब हम जनरल एंट्री क्यों करते हैं? जनरल एंट्री हम इसलिए करते हैं कि जिससे कि हम फ्यूचर में हमारे कोई भी, हमको अगर कोई रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में, और या कोई डाटा की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। और जनरल एंट्री अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम आगे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने बिजनेस से नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमको अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से सिस्टमेटिक वे में हमको उसको क्लासीफाई करके लिखना होता है। ये हमारा, इसलिए हम जनरल एंट्री करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम आगे आ गए। देखिए, इसमें जनरल एंट्री का बेसिक गोल्डन रूल क्या है, इस जनरल एंट्री को कैसे करा जाता है, उस पर हम आते हैं। तो जनरल एंट्री, कोई भी हम ट्रांजेक्शन जब हम बिजनेस में करते हैं, कोई भी बिजनेस में जब हम लेन देन करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करें, किस बेसिस पे रिकॉर्ड करें, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, हमको यहाँ पे मालूम करना है। तो जब भी कोई हम ट्रांजेक्शन करेंगे, तो देखिए, इन ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू that what is coming in and what is going out from our business from a particular business transactions। मीन्स ये हो गया कि हमको ये देखना है कि हमारे बिजनेस उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से, उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में क्या चीज़ आ रहा है बिजनेस में और क्या चीज़ हमारे बिजनेस में जा रहा है। ये हमको यहाँ पे मालूम करना पड़ेगा, ये चीज़ हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये मालूम कर लेने के बाद में इन जनरल एंट्री डेबिट द अकाउंट व्हाट इज़ कमिंग इन एंड क्रेडिट द अकाउंट व्हाट इज़ गोइंग आउट। जब हमको ये मालूम हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन से हमारे पास में बिजनेस में क्या चीज़ आ रहा है और हमारे पास में बिजनेस में क्या चीज़ जा रहा है, तो हम आने वाली चीज़ को क्या कर देंगे, डेबिट द अकाउंट विच इज़ कमिंग इन एंड क्रेडिट द अकाउंट विच इज़ गोइंग आउट। मीन्स उस बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो चीज़ आएगा, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो चीज़ आएगा उस नाम के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जो चीज़ हमारे पास से जाएगा उस बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से उसके नाम के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो चीज़ आ रही है बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से उसके नाम के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जो चीज़ हमारे पास से जा रहा है उसके नाम के अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ओके। अब कभी कभी ऐसा होगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से, कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से जिसको हम जनरल एंट्री में लिखना चाहते हैं, क्या होगा कि कुछ आएगा नहीं बल्कि सिर्फ हमारे पास से जाएगा।
कि जब हमारे पास से कुछ नहीं आएगा और सिर्फ जाएगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास में कुछ आएगा उस एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से और कुछ जाएगा नहीं, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ तो ये हो गया कि जो चीज़ हमारे पास में आ रही है और जो जा रही है, आने वाली चीज़ को हम डेबिट कर देंगे, जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास में कुछ आएगा नहीं बल्कि जाएगा सिर्फ, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ आएगा और जाएगा नहीं सिर्फ, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, इफ़ नथिंग इज़ कमिंग इन और नथिंग इज़ गोइंग आउट इन द बिजनेस फ्रॉम ए पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शंस, देन वी विल डेबिट और क्रेडिट द पार्टी नेम फॉर दैट ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंट्री अकॉर्डिंगली। ओके, मीन्स क्या हो गया कि अगर हमारे पास में कुछ नहीं आ रहा है और सिर्फ जा रहा है, तो जब हमारे पास में कुछ नहीं आ रहा है और जा रहा है तो जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे, और कुछ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, जब आया कुछ नहीं तो डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट हम वहाँ पार्टी के नाम को हम डेबिट कर देंगे। ये मेन प्रिंसिपल है। और उसी के अपोजिट हम लेंगे कि जब हमारे पास आ तो कुछ रहा है, एक ट्रांजेक्शन में कुछ आ रहा है लेकिन वहीं हमारे पास से कुछ जा नहीं रहा है, तो आने वाली चीज़ को हमने डेबिट कर दिया। और जब कुछ नहीं जा रहा है, जब नथिंग इज़ गोइंग, जब हमारे पास से कुछ जा नहीं रहा है, तो हम पार्टी के नाम को, जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो जा नहीं रहा, किसको क्रेडिट करें, हम क्रेडिट करेंगे पार्टी के नाम को। यहाँ पे ऐसा है कि जब कुछ नहीं जाएगा तो हम डेबिट कर देंगे आने वाली चीज़ को, और पार्टी के नाम को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ये मेन प्रिंसिपल है। और क्या है आगे कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिट। ये भी आप चीज़ को ध्यान रखना है। तो मेन बेसिकली दो प्रिंसिपल हो गए हैं, एक तो आने वाली चीज़ को डेबिट हो गई हमारे पास है, जाने वाली चीज़ को क्रेडिट। और जब हमारे पास में कुछ चीज़ नहीं आएगा एक तरफ, तो हम उसके पार्टी के नाम को डेबिट कर देंगे। और जब अगर किसी ट्रांजेक्शन में हमारे पास से कुछ चीज़ जा नहीं रहा है, तो जाने वाले, जब कुछ नहीं जा रहा है तो हम पार्टी के नाम को वहाँ पे हम क्रेडिट में डाल देंगे, क्योंकि हमें जाने वाली चीज़ क्रेडिट करना है। और जहाँ कुछ नहीं रहा है, तो जब कुछ नहीं जा रहा है तो हम पार्टी के नाम को वहाँ पे हम क्रेडिट में डाल देंगे। ये मेन प्रिंसिपल है। अब इसमें सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे पास में हमेशा डेबिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और सारी इनकम एंड प्रॉफिट हमारे पास में क्रेडिट होता है। कोई भी अगर हमको एक्सपेंसेस हमने किया है तो वो एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट में आएगा, और कोई भी हमको प्रॉफिट या इनकम हुआ है तो वो प्रॉफिट और इनकम का अकाउंट हमारे पास में क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, अब देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पे समरी में दिया हुआ है कि डेबिट क्या करना है, व्हाट इज़ कमिंग इन, और इसकी जगह पे अगर वो नहीं है, क्या आ रहा है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। अगर सपोज कुछ नहीं आ रहा है तो उस जो हमारे पास से जो चीज़ जा रही है और जो आदमी से इसको रिसीव कर रहा है, जो पार्टी हमको रिसीव कर रही है उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो उस पार्टी का नाम यहाँ पे हम डेबिट में डाल देंगे। और एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे डेबिट होंगे, ये मैंने आपको पहले बताया। इसी तरह क्रेडिट में क्या होगा, व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ गोइंग आउट, हमारे पास से क्या चीज़ आ रहा है। क्रेडिट में क्या होगा, देखिए क्रेडिट में होगा व्हाट इज़ गोइंग आउट, हमारे पास से क्या चीज़ जा रहा है, जो जा रहा है वो क्रेडिट। और अगर सपोज़ कुछ चीज़ नहीं जा रहा है, तो जब आने वाली चीज़ थी वहाँ तो हमने उसको डेबिट कर दिया कोई चीज़, लेकिन जब हमारे पास से कुछ नहीं जा रहा है, तो जब एक तरफ केवल आया है, तो जब आया है तो आया किसके पास से, उस गिवर का नाम हम यहाँ पे क्रेडिट में डाल देंगे। और नेक्स्ट रूल है उसमें इनकम एंड प्रॉफिट हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा। देखिए इनकम एंड प्रॉफिट का क्या नियम है कि इनकम और प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट होता है इनकम एंड प्रॉफिट। तो इनकम, एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट में आ गया, और इसी जब एक्सपेंसेस लॉसेस हमने डेबिट में डाला तो इसका अपोजिट है इनकम एंड प्रॉफिट, तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, इनकम एंड प्रॉफिट हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। ओके, ये प्रिंसिपल हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं और एक इसका फॉर्मेट समझते हैं, जर्नल एंट्री का क्या फॉर्मेट है। देखिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, जर्नल एंट्री फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ एबीसी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का जब भी हम फॉर्मेट बनाएंगे तो हमको जिसकी बुक्स में हम जर्नल एंट्री करना चाहते हैं उसकी बुक्स, उस कंपनी का नाम डाल देंगे। एबीसी कंपनी, अगर कंपनी नहीं है कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म तो उस प्रोप्राइटरशिप का नाम डाल देंगे। उसके जस्ट नीचे हम क्या डालेंगे, जर्नल एंट्री, कि ये जर्नल एंट्री हम एबीसी की कंपनी में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये क्या है, जर्नल एंट्री। ओके, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं। एक तो डेट का कॉलम हो गया, फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, और फिर एक लेजर फोलियो का कॉलम हो गया, फिर एक अमाउंट डेबिट का कॉलम हो गया, और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम हो गया। ये 5 कॉलम होते हैं। डेट का कॉलम क्या होता है, जिस पर्टिकुलर डेट में हम लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे आएगी जिसकी हम जर्नल एंट्री करना चाहते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर में क्या आएगा, पर्टिकुलर में जो अकाउंट डेबिट होगा वो स्टार्टिंग में
वो अकाउंट को लिख करके उसके सामने हम डेबिट एज ए डेबिट मेंशन कर देंगे कि वो अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। अब उसके बाद में लेजर फोलियो देखते हैं। लेजर फोलियो क्या होगा हमारे पास में कि लेजर फोलियो जब वो चीज़ होती है जब इस जर्नल एंट्री को हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर में आगे हम मेंशन करते हैं, लिखते हैं, तो वो लेजर ये जर्नल एंट्री किस लेजर के पेज नंबर पे गई है उस लेजर का पेज नंबर वो यहाँ पे डाला जाता है। इसको बोलते हैं लेजर फोलियो नंबर। मतलब जर्नल एंट्री में हम डालते हैं इस किस पर्टिकुलर लेजर के पेज नंबर पे ये जर्नल एंट्री पोस्टिंग हुई है, तो उस लेजर का पेज नंबर यहाँ डालते हैं। और जब हम लेजर बनाएंगे, फ्यूचर में हम लेजर देखेंगे, जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर में ये हम जहाँ पे लेजर फोलियो की जगह पे जनरल फोलियो नंबर आता है, तो लेजर में हम जनरल फोलियो इस जनरल का पेज नंबर डाल देंगे। और जब हम जनरल एंट्री बना रहे हैं तो जनरल एंट्री में हम लेजर का नंबर यहाँ पे डालेंगे, लेजर का पेज नंबर। ओके, अब देखिए अमाउंट डेबिट क्या है। अमाउंट जिस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उसके सामने का अमाउंट वो यहाँ पे आएगा। जिस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उसके सामने का अमाउंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद में जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उसके सामने का अमाउंट इस क्रेडिट वाले कॉलम में आएगा। डेबिट अकाउंट का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, अमाउंट के डेबिट वाले कॉलम में, और क्रेडिट अकाउंट का अमाउंट के क्रेडिट वाले कॉलम में आएगा। देखिए अब क्रेडिट को कैसे लिखते हैं। क्रेडिट को हमेशा जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया है उसके ठीक नीचे एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ के उसको टू मेंशन करके उस अकाउंट का नाम और हम उसके आगे फिर हम अमाउंट मेंशन कर देते हैं। क्रेडिट को इस तरह से मेंशन किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि क्रेडिट के सामने हम क्रेडिट कभी नहीं लिखते हैं। जैसा हमने डेबिट के सामने डेबिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट के सामने हम क्या लिखते हैं, सामने ना लिख करके क्रेडिट को हम यहाँ पे टू से मेंशन कर देते हैं। तो डेबिट के सामने तो डेबिट मेंशन हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट के सामने कभी भी क्रेडिट मेंशन नहीं होगा, बल्कि थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे यहाँ पे टू मेंशन हो जाएगा, जिससे कि पता लगेगा कि ये क्रेडिट की एंट्री है। और उसके ठीक सामने उस अकाउंट के ठीक क्रेडिट अकाउंट के ठीक सामने क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट के कॉलम में अमाउंट पड़ जाएगा। उसके बाद फिर नरेशन डाला जाता है। नरेशन क्या होता है। नरेशन जब हम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी हमने जर्नल एंट्री पास करी है, तो किस बिजनेस ट्रांजेक्शन की हमने जर्नल एंट्री पास करी है उसको शॉर्ट फॉर्म में, उस बिजनेस के ट्रांजेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई अगर ये जर्नल एंट्री को समझना चाहे, देखना चाहे कैसे जर्नल एंट्री, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, क्यों ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे कि पढ़ने से पता चल जाए कि ये अकाउंट डेबिट हुआ है क्यों और ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्यों। ओके, अब हमें ये लेजर फोलियो हो गया। लेजर फोलियो में क्या है, इसका फुल फॉर्म है लेजर फोलियो नंबर, एलएफ नंबर का। अब देखिए फिर वही सेम चीज़ मैंने आपको, अच्छा जब दो एंट्री यहाँ पे आती है, जैसे एक एंट्री ये हो गई, अब हमको आगे डेट की हमको एंट्री करना है तो आगे डेट यहाँ पे आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे अमाउंट जो भी अकाउंट है हमारा उसको हमने डेबिट में डाला, जो भी अकाउंट है हमारा वहाँ पे हमने क्रेडिट में डाला, स्पेस दे करके थोड़ा, फिर आगे टू मेंशन करके, फिर इसके सामने का अमाउंट डाल दिया, इसके सामने का क्रेडिट के सामने का क्रेडिट का अमाउंट डाल दिया, डेबिट के सामने का डेबिट का अमाउंट डाल दिया, फिर हमने नरेशन लिखा। लेकिन जब दो जर्नल एंट्री हम एक 1 बाय 1 ऐसे करते जाते हैं तो एक दूसरे जर्नल एंट्री के बीच में एक हम ऐसा लाइन खींच देते हैं, जिससे कि ये जर्नल एंट्री अलग मेंशन हो जाए, ये जर्नल एंट्री पता चल जाए कि ये जर्नल एंट्री अलग डेट की है और ये जर्नल एंट्री सेपरेट है और ये अलग डेट की है। अगर हम इसमें नहीं डालते हैं, लाइन नहीं खींचते, तो ये मिक्सअप होने का डर रहता है इसमें। इसलिए हमें दो जर्नल एंट्री के बीच में एक ऐसे पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच देते हैं, जिससे कि दो जर्नल एंट्री अलग अलग डेट की अलग हो सके। अब देखिए ऐसे जर्नल एंट्री जब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे जर्नल एंट्री जब हम मेंशन करते जाएंगे 1 बाय 1 जब हमने पूरी जर्नल एंट्री मेंशन कर दी है, तो लास्ट में हमको जर्नल एंट्री का टोटल लगाना पड़ता है। तो टोटल लगाने के लिए क्या करते हैं, हम के सबसे लास्ट में सबसे नीचे की तरफ हम डेट वाले कॉलम से लेकर के और लास्ट के अमाउंट के कॉलम तक, क्रेडिट के अमाउंट के कॉलम तक दो पैरेलल लाइन खींचते हैं। ऐसे दो पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, एक ऊपर ये लाइन एक खींची हुई है ऊपर और एक ऐसे नीचे खींची हुई है, और जहाँ पे पर्टिकुलर आता है और जहाँ पे पर्टिकुलर के ठीक नीचे में और उन दोनों लाइनों के बीच में हम टोटल लिखते हैं। और ये अमाउंट डेबिट वाले अमाउंट का कॉलम का जो टोटल होता है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इस जगह पे डेबिट वाले कॉलम को हम यहाँ पे अमाउंट उसका यहाँ टोटल मेंशन कर देते हैं, और क्रेडिट वाले अमाउंट का जो कॉलम का जो टोटल होता है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं।
इस जगह पे। तो इससे क्या होता है कि हमको ये पता चल जाएगा कि डेबिट का टोटल इतना हो गया और क्रेडिट का टोटल इतना हो गया। लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि दोनों का टोटल मैच होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टोटल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो गाइस आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे कि अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और ये क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया है वो क्लियर हो सके और पूरा जर्नल एंट्री कैसे करते हो अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख विथ मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर ₹2 लाख। 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाया है कैश के फॉर्म में, और मशीनरी के फॉर्म में 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी लगाई है और 2 लाख रुपीज़ की फर्नीचर उसने बिजनेस में लगाया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, ये हो गया। अब देखिए, अब इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख विद मशीनरी ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹2 लाख। चलिए देखिए, डेट दिया हुआ है अप्रैल 2022, अप्रैल 1। तो अब हमारे पास में यहाँ पे डेट आ जाएगा 2022 और ये हो गया अप्रैल 1। क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से बिजनेस स्टार्ट किया और मशीनरी से बिजनेस स्टार्ट किया, फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब भी कोई प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें कैश लगाता है, मशीनरी लगाया, फर्नीचर लगाया, कोई भी प्रोप्राइटर बिजनेस जब उसने स्टार्ट किया तो ये सारी चीज़ें उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस में डाला अपने पास से, तो तभी बिजनेस स्टार्ट होगा। अदरवाइज बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा। तो वो अपने पॉकेट से, अपने घर से चीज़ ये लाया, उसने बिजनेस में ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। तो यानी कि अब हमको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से कि बिजनेस में क्या चीज़ आ रहा है। तो प्रोप्राइटर लाया ये चीज़ें, तो यानी कि कैश आया 5 लाख रुपीज़ से, मशीनरी आई 1 लाख रुपीज़ से, फर्नीचर आया 2 लाख रुपीज़ से। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया प्रिंसिपल क्या था कि आने वाली चीज़ को हम डेबिट करेंगे और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करेंगे। तो आया तो हमारे पास में क्या है, कैश आई 5 लाख रुपीज़ से, मशीनरी आई 1 लाख रुपीज़ से और बिजनेस में फर्नीचर आया 2 लाख रुपीज़ से। हमको ये देखना है कि बिजनेस में क्या चीज़ आ रहा है, ना कि प्रोप्राइटर के पास से क्या चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रहे, हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में ये 5 लाख रुपीज़ डाले और मशीनरी डाली 1 लाख रुपीज़ और फर्नीचर डाला 2 लाख रुपीज़। तो बिजनेस में देखिए, बिजनेस में कैश आया, तो कैश आया हमारे पास से, कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट हो गया 5 लाख रुपीज़ से, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़ से। ओके, और बिजनेस में क्या चीज़ आया, मशीनरी आ गई, तो हमारे पास से मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट होगा कितने रुपीज़ से, 1 लाख रुपीज़ से। ओके, और क्या चीज़ बिजनेस में आया, फर्नीचर, तो फर्नीचर भी हमारा यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट भी हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो गया कितने रुपए से, 2 लाख रुपीज़ से। ये तो आने वाली चीज़ को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। लेकिन अब हमारे पास से जा क्या रहा है, तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया 2। अब देखिए यहाँ तो जा तो कुछ नहीं रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जब कुछ नहीं जाता है तो उस पर्सन का नाम पड़ता है जो हमारे पास जिसने ये सारी चीज़ें हमको दिया हुआ है। तो उस पर्सन का नाम क्या है, नाम तो यहाँ मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे कौन है, प्रोप्राइटर ने सारी चीज़ें दी है, तो यहाँ पे हम 2 प्रोप्राइटर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन प्रोप्राइटर के नाम को हम हमेशा 2 चीज़ से मेंशन करते हैं। एक तो मेंशन करते हैं प्रोप्राइटर के नाम को, देखिए प्रोप्राइटर के नाम को हमेशा हम 2 चीज़ से मेंशन करते हैं। एक तो मेंशन करते हैं कैपिटल अकाउंट से और एक मेंशन करते हैं ड्राइंग अकाउंट से। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। कैपिटल जब वो बिजनेस में पैसा लाएगा तो उसको कैपिटल मेंशन करेंगे, और बिजनेस से कोई चीज़ लेके जाएगा तो वो यानी कि ड्राइंग जब कुछ लेके जाएगा, कुछ भी लेके जाएगा तो उसको हम ड्राइंग के नाम से मेंशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटर की जगह पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितनी की रुपीज़ से बिजनेस में लगाई, 5 लाख रुपीज़, 5 और 1 6 और 2 7, तो 7 लाख रुपीज़ उसने 2 6 7 8 लाख रुपीज़ उसने
बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी। ये हो गया। ओके, अब इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बोल रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए गए बिजनेस की तरफ से। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। फिर मैंने जैसे आपको बताया क्या चीज़ आया, हमको ये फाइंड आउट करना है क्या चीज़ गया, आया क्या और गया क्या। तो देखिए आया क्या हमारे पास में कुछ नहीं, आया तो क्वेश्चन मार्क है। जा क्या रहा है हमारे पास से? पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है हमारे पास से। तो जाने वाली चीज़ को मैंने आपको जैसे बताया हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू कैश। ओके, कैश जा रहा है हमारे पास से 1 लाख रुपीज़ से, आया कुछ नहीं। तो जब हमारे पास से कुछ नहीं आ रहा है और सिर्फ जा रहा, तो हमने आपको पहले बताया कि जब कुछ नहीं आएगा तो सामने वाली पार्टी का नाम डाल देंगे। नाम क्या है यहाँ पे? बैंक। ये बैंक है, यानी कि बैंक में हमारे पास में हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा। बैंक हमारा बैंक अकाउंट इज़ ए रिसीवर और बैंक अकाउंट इज़ ए रिसीवर, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है ये। तो ये मीन्स यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ से? 1 लाख रुपीज़ से। यहाँ कैश अकाउंट ये हो गया और डेट थी हमारे पास में अप्रैल 2। नरेशन हो जाएगा सेम, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आगे देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास में ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹5,000 सोल्ड एट ₹6,000। ऑफिस का फर्नीचर 5,000 का हमने बेचा है 6,000 रुपीज़ में। ओके, तो अब देखिए वही सेम चीज़ फिर हमारे पास में यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है क्या चीज़ जा रही है। हमारे पास में कैश बेचा हमने तो कैश आ गया और गया क्या हमारे पास में? फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर हमारे पास से गया, तो आने वाली चीज़ हम डेबिट करेंगे सबसे पहले। देखिए आया क्या हमारे पास में? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमने 5,000 का फर्नीचर 6,000 में बेच दिया, मीन्स हमको यहाँ पे प्रॉफिट भी हो गया। तो मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिट एंड प्रॉफिट एंड इनकम विल बी क्रेडिट। तो प्रॉफिट हमारे पास में यहाँ प्रॉफिट भी है तो प्रॉफिट हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। ये देखिए अब हमारे पास में फिर वापस हम जनरल एंट्री में आते हैं। हमने 5,000 का फर्नीचर 6,000 में बेचा है, तो अभी हमारे पास में कैश आ गया 6,000 का कैश आया। 5,000 का फर्नीचर 6,000 में, तो 6,000 कैश आया। तो 6,000 कैश आ गया और गया क्या पे हमारे पास से? फर्नीचर। तो जाने वाली चीज़ को क्रेडिट टू फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था हमारे पास में? 5,000 का। और हमको यहाँ पे प्रॉफिट भी हो गया, तो प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे, बताया मैंने आपको। प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये कितने रुपीज़ हमको प्रॉफिट हो गया? 1,000 रुपीज़ का। तो ये हो गया एंट्री। नरेशन आप खुद कर सकते हैं। अब हम आगे चलते। नेक्स्ट टेंशन कह रहा है बॉट गुड्स फॉर ₹90,000। ये 90,000 का गुड्स हमने परचेज़ किया। तो फिर हमको यहाँ पे देखना है क्या चीज़ आया और क्या चीज़ गया। जब हमने परचेज़ किया तो गुड्स आएगा और जाएगा क्या हमारे पास से? कैश। तो गुड्स आया, मैंने आपको बताया गुड्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। पहले फिर हम डेट डालेंगे सबसे पहले। गुड्स अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। अब देखिए गुड्स अकाउंट डेबिट की जगह पे, चलिए अभी हम आपको समझाने के लिए डेबिट करते हैं, लेकिन गुड्स अकाउंट के डेबिट करने की जगह पे हम सबसे अच्छा रहता है कि परचेज़ किए हुए गुड्स है ये, तो ये परचेज़ वाले गुड्स को हम परचेज़ अकाउंट के ही नाम से मेंशन करें। तो ये परचेज़ अकाउंट डेबिट होगा हमारा। ये गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? परचेज़ अकाउंट। तो परचेज़ अकाउंट हमारा डेबिट होगा क्योंकि गुड्स आया कितने रुपीज़ का? 90,000 रुपीज़ का। 90,000 रुपीज़ का गुड्स हमारे पास में आ गया। और फिर हमारे पास से जा क्या रहा है? कैश टू कैश अकाउंट, जाने वाली चीज़ को क्रेडिट 90,000 हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹18,000। 18,000 का गुड्स हमने कैश में बेचा। फिर हमको यहाँ पे देखना है क्या चीज़ आया?
और क्या चीज़ गया, कैश में हमने गुड्स बेचा तो कैश आएगा, कैश, और जाएगा क्या हमारे पास से गुड्स, क्योंकि हमने गुड्स बेचा है तो गुड्स जाएगा। ठीक, जर्नल एंट्री क्या होगी, फिर ये आ गया डेट, हम सबसे पहले अप्रैल 6। अब डेट क्या, अब देखिए जर्नल एंट्री में क्या कह रहा है, हमने यहाँ पे गुड्स बेचा है तो कैश आया। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट, आने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज़ से। और जा के आ रहा है हमारे पास से, गुड्स जा रहा है तो टू गुड्स, लेकिन जैसे हम परचेज़ किए हुए गुड्स को परचेज़ के नाम से मेंशन करते हैं, तो इसी तरह से हम जाने वाले गुड्स को, सेल किए हुए गुड्स को हम सेल्स के नाम से मेंशन करते हैं। तो टू सेल्स अकाउंट 18,000 से क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट वाले अमाउंट में क्रेडिट का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे गुड्स ना मेंशन करके बल्कि हम सेल्स अकाउंट से मेंशन करेंगे। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं।